क्या भूत सच में डरावने होते हैं? बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि जो मर जाते हैं और लौट कर आते हैं वो बदला लेने आते हैं। लेकिन मेरी कहानी किसी खौफनाक चुड़ैल या खून के प्यासे शैतान की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो मरने के बाद भी अपनी ड्यूटी, अपनी इंसानियत नहीं भूल पाया। साल 1998। मेरी पहली पोस्टिंग उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत गांव देवगढ़ में हुई थी। मैं वहां का नया पोस्टमास्टर था। गांव बहुत प्यारा था, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस गांव की एकदम बाहर एक पुरानी सी लकड़ी की बिल्डिंग में था। वहां के लोगों ने मुझे पहले दिन ही समझा दिया था, साहब, सूरज ढलने के बाद उस डाकघर में मत रुकना। वहां कोई अपना अधूरा काम पूरा करने आता है। मैं ठहरा नया लड़का। मुझे लगा अरे ये गांव वालों का वहम है, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लकड़ी का पुराना पोस्ट ऑफिस अपने अंदर एक ऐसा दर्द छुपाए बैठा है जो चीख चीख कर आजादी मांग रहा था। नवंबर की एक रात बाहर घनघोर बारिश हो रही थी। मुझे कुछ पुराना हिसाब मिलाना था, इसलिए रात के 11 बज गए। पूरे पोस्ट ऑफिस में सिर्फ मेरी एक लालटेन जल रही थी। सब एकदम शांत था। तभी मुझे एक आवाज आई, तप तप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज बाहर वाले कमरे से आ रही थी, जहां हम चिट्ठियां छांटते थे। मैंने कांपते हाथों से लालटेन उठाई और दरवाजा खोला। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पुरानी मेज के पास एक साया खड़ा था। उसने एक बहुत पुरानी फटी हुई खाकी वर्दी पहन रखी थी। वो एक एक करके पुरानी चिट्ठियों पर मुहर मार रहा था और उसके मुंह से बस एक ही आवाज आ रही थी, कहां है वो? कहां है? मुझे मां तक पहुंचाना है। मैं भागना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे। तभी उस साई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरा अंधेरा था। वो मेरी तरफ बढ़ा और अचानक मेरी लालटेन बुझ गई। And suddenly, जब आंख खुली तो सुबह की धूप मेरे चेहरे पर थी। उस दिन मैंने गांव के सरपंच से बात की। उन्होंने जो बताया उसने मेरे अंदर के डर को आंसुओं में बदल दिया। उन्होंने बताया वो रामू काका थे, इस डाकघर के सबसे पुराने डाकिया। 30 साल पहले एक दिन एक फौजी की चिट्ठी आई थी। वो फौजी बॉर्डर पर शहीद हो गया था और उस चिट्ठी में उसकी बूढ़ी मां के लिए उसका आखिरी पैगाम था। रामू काका जानते थे कि एक मां के लिए बेटे की आखिरी निशानी क्या मायने रखती है। वो उसी रात भारी बारिश में चिट्ठी लेकर निकल गए, पर रास्ते में पहाड़ खिसका और रामू काका उसी मिट्टी में दब गए। उनकी लाश तो मिल गई, पर वो फौजी की चिट्ठी कभी नहीं मिली। एक डाकिया जो मर गया पर अपनी ड्यूटी नहीं मरा। वो आत्मा किसी को डराने के लिए नहीं भटक रही थी। वो तो बस एक शहीद बेटे की आखिरी बात उसकी मां तक पहुंचाना चाहती थी। वो एक अधूरा वादा था जो उसे आजाद नहीं होने दे रहा था। मैंने तय किया मैं रामू काका का वादा पूरा करूंगा। उसी रात में फिर वहीं गया। रात के ठीक 12 बजे वो साया फिर आया। मैंने उनसे कहा, रामू काका मुझे बताइए कहां है वो चिट्ठी, मैं पहुंचाऊंगा उसे। साया रुक गया। उसने अपना धुंधला हाथ जमीन के एक कोने की तरफ किया और हवा में घुल गया। मैंने तुरंत वो लकड़ी का फर्श उखाड़ा। अंदर मिट्टी में एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी एक फटी हुई चिट्ठी दबी थी। रामू काका ने मरने से ठीक पहले उसे वहां छुपा दिया होगा ताकि वो खराब न हो। अगले दिन मैं उस पते पर गया। वो मां तो अब इस दुनिया में नहीं थी, पर उस फौजी का छोटा भाई जो अब खुद बूढ़ा हो चुका था, उसने दरवाजा खोला। जब मैंने उसे वो 30 साल पुरानी खून और मिट्टी में सनी चिट्ठी दी, वो बूढ़ा आदमी एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उस चिट्ठी में लिखा था, मां इस बार दिवाली पर छुट्टी पक्की है, तुम्हारे हाथ के लड्डू जरूर खाने आऊंगा। उस रात मैं उसी डाकघर में सोया। मुझे कोई डर नहीं था। रात के ठीक 12 बजे एक बार फिर हल्की सी हवा चली। कोई साया नहीं दिखा, कोई मुहर की आवाज नहीं आई। बस मेरे
कान के पास एक बहुत ही सुकून भरी हल्की सी आवाज गूंजी, शुक्रिया बाबूजी। लोग कहते हैं भूत प्रेत से डरना चाहिए, पर सच कहूं, कभी कभी कुछ आत्माएं इसलिए नहीं भटकती कि वो बुरी हैं, वो इसलिए भटकती हैं क्योंकि उनके अंदर का इंसान मौत के बाद भी जिंदा रहता है। अगर नीयत साफ हो तो डर भी दुआ बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं लेकर आऊंगा और भी खतरनाक कहानी।